अगर मैं आपको बोलूं कि एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जो करीब 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मालिक है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? और क्या होगा अगर दुनिया की सबसे पावरफुल मैग्नेट के बीच एक इंसान का हाथ आ जाए? और क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद है जो सिर्फ गाड़ी के टायर बदलने के लिए दिन के 1 करोड़ रुपए तक लेते हैं? और एक ऐसा मछली जो 226 साल तक जीवित रहा था। आज की इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20, ये जो फिश आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस फिश का नाम कोई फिश है, जो अब तक का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला मछली है। 1751 में जापान के निगाटा शहर में इस मछली को एक मछुआरा ने पाया था और इसकी मृत्यु 1977 में हुआ था। मतलब 226 साल तक ये मछली जीवित रहा था, जो आज तक की दुनिया की सबसे ज्यादा जीने वाली कोई फिश है। नंबर 19, मोबाइल फोन के कैमरे से फोटो खींचते समय जो आवाज आती है, ये वाला, उसे जापान में म्यूट करना अलाउ नहीं है। और कुछ फोन में तो इसे म्यूट करने का ऑप्शन ही नहीं होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जापान के लड़कियां छोटी स्कर्ट बहुत ज्यादा पहनते हैं और यदि कोई उनका फोटो खींचे तो पता चल जाए। नंबर 18, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्किन में सफेद रंग का स्पॉट बना हुआ होता है, जिसे विटिलिगो डिजीज के नाम से जाना जाता है, जिसे हमारा स्किन देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब ये बीमारी किसी गोरिल्ला को हो जाता है तो आप देख ही सकते हो कि उनके स्किन कैसे दिख रहा है, बिल्कुल हमारे जैसे, यानी ह्यूमन स्किन की तरह। नंबर 17, ये जो आप अभी देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास है, जिस पर गोली मारने से खुद गोली ही टूट जाती है, और जब इसे हाइड्रोलिक मशीन से दबाया जाता है तो खुद मशीन ही दब जाती है। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। इसे प्रिंस रूपर्ट्स ड्रॉप्स कहते हैं। जब इस ग्लास को पिघलाकर ठंडा पानी में डाला जाता है तो ठंडा पानी इस गर्म कांच को लगातार ठंडा करता रहता है और कांच पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे ये ग्लास टाइटली कंप्रेस हो जाता है और एक नॉर्मल ग्लास से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे से थोड़ा सा भी प्रेशर डालेंगे तो ये चुरचुर हो जाएगा। नंबर 16, अपने ट्रेन में कुछ इस तरह का गोल हिस्सा देखे होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में आखिर एक गोल हिस्सा क्यों लगा हुआ होता है? दरअसल इसे साइड बफर कहते हैं। ये एक तरह का सस्पेंशन की तरह काम करता है। ट्रेन चलते समय या फिर रुकते समय डिब्बों को जोड़ने वाले पार्ट को झटका लगता है, जिस कारण डिब्बे में बैठे हुए यात्रियों को भी झटका लगता है। उसी झटकों को कम करने के लिए ये बफर लगाया जाता है। नंबर 15, अगर ये कैमरा में रिकॉर्ड ना होता तो इस पर कोई यकीन नहीं करता। एक्चुअली गलती से एक लड़की ने इस होल में चाबी गिरा दी थी, जो काफी कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसका हाथ अंदर तक नहीं जा पा रहा था। इसलिए उसकी बिल्ली ने चाबी निकालने के लिए अपना पैर उस होल के अंदर डाला और थोड़ी ही देर में आसानी से उसमें से चाबी निकाल कर उस लेडी को दे दिया। नंबर 14, एक सिगरेट को नॉर्मली हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक सिगरेट के अंदर क्या क्या होता है? एक सिगरेट को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कार्डमियम, ब्यूटेन, एसिडिक एसिड, मीथेन, आर्सेनिक, कार्बन मोनोक्साइड, मिथानॉल, पेंट, अमोनिया, निकोटीन, टोलुइन, हेक्सामाइन एंड स्टीयरिक एसिड। इन सभी केमिकल को मिलाकर एक सिगरेट को बनाया जाता है और ये सारे केमिकल हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। नंबर 13, नॉर्मल नेल कटर से नाखून काटते समय कभी कभी खाल भी कट जाती है। ये एक बड़ी समस्या है, इसीलिए यह है एक नेल ट्रिमर जो नाखून को चुना करके काटता है। और सबसे खास बात यह है कि ये उस डस्ट को नीचे नहीं गिराता है, बल्कि उसी के अंदर ही स्टोर करके रखता है, जिसे बाहर निकाल कर फेंका जा सकता है। और इसमें लाइट भी लगी होती है, जिसे अंधेरे में भी नाखून काटा जा सकता है। नंबर 12, ये है नियोडिमियम मैग्नेट, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेट है। और जब दो नियोडिमियम मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये दोनों इतनी फोर्स से चिपकते हैं कि इनकी बॉडी तक इतने फोर्स झेल नहीं पाती और चुरचुर हो जाती है, और आपस से चिपकने से इनका छूटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में क्या होगा अगर किसी इंसान का हाथ इस खतरनाक मैग्नेट के बीच में आ जाए? ये मैग्नेट इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है कि इसके सामने आने वाले किसी भी चीज को ये चुरचुर कर देता है। और ऐसे में अगर किसी इंसान का हाथ इस मैग्नेट के बीच में आ जाए तो ये मैग्नेट उसके हाथ को इतनी तेज और फोर्स से दबाएगा कि एक ही झटके में हाथ की चटनी बन जाएगा। नंबर 11, आपने कभी ना कभी ऊपर नीचे आने जाने के लिए एस्केलेटर का इस्तेमाल किए होंगे, पर क्या आपने कभी एस्केलेटर का अंदर का पार्ट देखा है? तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह एस्केलेटर काम करता है। जिस पर हम पैर रखते हैं वो स्टेप्स कुछ इस तरीके से नीचे से आता है, फिर यहाँ पर सीढ़ी जैसे पोजीशन लेकर ऊपर जाता है। नंबर 10, जब जमीन के नीचे किसी नाले का पाइप खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि पाइप को रिप्लेस करने के लिए पहले फ्लोर को तोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरा पाइप डालकर फ्लोर को फिर से सही करना पड़ेगा, जिसमें टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। इसलिए पाइप को इजीली रिपेयर करने के लिए यह है CIPP टेक्निक, यानी कर्व्ड इन प्लेस पाइप, जिसमें एक फ्लेक्सिबल लाइनर को खराब पाइप के अंदर डाला जाता है, जिसमें लाइनर फुल के दूसरे साइड से निकलता है और कुछ ही सेकंड के अंदर ये सूख के हार्ड बन जाता है और पुराने पाइप के ऊपर ही एक नया लेयर बन जाता है, और इस तरीके से खराब पाइप को इजीली रिपेयर कर दिया जाता है। मतलब दूसरी पाइप लगाने का झंझट ही खत्म। नंबर 9, आपने भी कभी ना कभी इंजेक्शन को देखकर डरते होंगे, पर आपको पता है कि इंजेक्शन को देखने के बाद हमें जो डर महसूस होता है उसको ट्राइपैनोफोबिया कहते हैं। नंबर 8, आपने ऐसे नॉर्मल कबूतर देखे होंगे, पर क्या आपने कभी पिंक कलर का कबूतर देखा है? तो ये देखो, ये है एक पिंक कलर का कबूतर जो बहुत रेयर पाया जाता है। इसे एक बार ब्रिटेन के बॉडी टाउन सेंटर में देखने को मिला था। नंबर 7, क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद है जो सिर्फ गाड़ी के टायर बदलने के लिए दिन के 1 करोड़ रुपए तक लेते हैं? दरअसल आपने देखा होगा F1 रेसिंग में कार बहुत तेज स्पीड के साथ रेसिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके टायर फटने और पंक्चर होने का या फिर घिसने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल टायर सेंसर को हायर किया जाता है, जो कुछ ही सेकंड के अंदर गाड़ी के टायर को चेंज कर देते हैं। और इन लोगों को इस काम
काम के लिए सैलरी के तौर पर एक रेसिंग के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नंबर 6, आपको पता है कि प्राचीन रोमन लोग अपने दांतों को सफेद करने के लिए अपने पेशाब को ही माउथ वॉश के रूप में इस्तेमाल करते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि पेशाब में अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता है जो एक बेहतर सफाई करने में सक्षम होता है। नंबर 5, आपको पता है कि जापान के रेस्टोरेंट में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ आप हैंड वॉश करने के साथ साथ आपके फोन को भी सैनिटाइज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ का वॉश बेसिन में फोन के लिए अलग से एक स्लॉट दिया होता है जिसमें फोन डालना होता है। फिर 20 सेकंड के अंदर ही आपका फोन यूवी लाइट से सैनिटाइज होकर खुद बाहर निकल आता है। नंबर 4, अगर हम अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और बीच में अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो हम डिसअपॉइंटेड होते हैं बहुत बुरी तरीके से, लेकिन आगे आने वाले समय पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेसी नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा टायर बनाया है जिसमें ना हवा भरने की जरूरत है और ना ही टायर कभी पंक्चर होगा। इस टायर का नाम यूनिक पंक्चर प्रूफ टायर सिस्टम है। नंबर 3, अगर आप एक मेटल बॉल और एक फंक को एक साथ में गिराओगे तो ऑब्वियसली बात है कि मेटल बॉल पहले गिरेगा, क्योंकि मेटल बॉल का वेट ज्यादा है फेदर की कंपैरिजन में। लेकिन साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि मेटल बॉल वैक्यूम में भी फेदर से पहले गिरेगा, इसलिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्यूम चैम्बर से हवा को निकालकर जब इन दोनों को गिराए तो आप देख ही सकते हो कि साथ में ही नीचे आए और साथ में ही धरती से टकराए। आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर हुआ कैसे। जब आप किसी चीज को ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में गिराते हो तो उसमें हवा का फोर्स लग रहा होता है, और जब आप उस हवा को ही निकाल दोगे तो हवा का फोर्स लगेगा ही नहीं, तो हर चीज सेमी स्पीड पर नीचे गिरेगी। नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन अखरोट खाने से पहले उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप अखरोट को आसानी से तोड़ना चाहते हैं तो अखरोट के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसमें अगर आप चाकू घुसाकर थोड़ा सा मूव करेंगे तो अखरोट खुल जाएगा। और अगर आपके पास कोई नुकीली चीज नहीं है तो आप 2 अखरोट को हाथ में लेकर जोर से दबाते हैं तो 1 अखरोट टूट जाएगा। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, आप बोलोगे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जो करीब 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मालिक है, मिले गंथर 6 से। 1992 में एक जर्मन काउंटेस यानी कि आप कह सकते हैं कि राजा की बीवी कार्लोटा लिबेनस्टीन जब मरी तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक मल्टी-मिलियन डॉलर ट्रस्ट अपनी डॉग गंथर 3 के नेम कर दी, क्योंकि उनके फैमिली में उनके बच्चे वगैरह थे ही नहीं, तो उस डॉग के नेम जो है पूरी संपत्ति लिख दी गई। फिर उसके बाद गंथर ट्रस्ट के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने उस पैसों को इन्वेस्ट किया और आज की डेट में गंथर 6 के पास 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दौलत है। टस्कानी, फ्लोरेंस, मिलान और कैलिफोर्निया जैसे बड़े बड़े शहरों में इस डॉग के नेम पे बड़े बड़े विलास और मेंशन है, जहाँ पे ये डॉग अपनी लाइफ पूरी शान और शौकों से बिताता है, और ये सारा वेल्थ गंथर के नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। इससे ये हुआ कि इस ट्रस्ट को चलाने वाले के हाथ में लग गया है एक गोल्ड माइन, जो इस पैसे से लेते हैं हैप्पी सैलरीज और यूज कर पाते हैं ये मैसिव एम्पायर, जो टेक्निकली इस कुत्ते का है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।